इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि जो लीडर्स हैं वो गोली के हकदार हैं, यानी कि लीडर्स जो हैं उन्हें मार देना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं सभी ममालिक के, वो इल्यूमिनेटी के कंट्रोल में हैं। जो इल्यूमिनेटी उन लोगों को कहने को करती है वही वो लोग आगे करते हैं, आगे जो हैं ऑर्डर्स देते हैं। जो ऑर्डर्स उनको पीछे से इल्यूमिनेटी देती है वही ऑर्डर्स वो आगे देते हैं। तो कोई भी लीडर जो है वो अपनी मर्ज़ी से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है, बल्कि उसे इल्यूमिनेटी ही प्राइम मिनिस्टर बनाती है ताकि उसका इस्तेमाल करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम किया जा सके, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाया जा सके। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सिद्धू जो है उसने हिस्सा लिया था सियासत में, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से उसने यहाँ पर ये वाली बात कही है। लेकिन दरअसल उसने अपनी मर्ज़ी से मेरे ख्याल से सियासत में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि उसे जानबूझकर सियासत में धकेला गया था ताकि बाद में सियासत के ऊपर, उसे मरवाने के बाद सियासत के ऊपर नाम लगा दिया जाए। सियासत की वजह से उसे मरवा दिया गया है। जो पार्टी ख़िलाफ़ थी उन्होंने उसे मरवा दिया है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से उसे जो है सियासत में धकेल दिया गया ताकि बाद में जो है जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जो दूसरे सियासतदान हैं, उनके बारे में ये कह दिया जाए कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया है ताकि वो जीत ना जाए। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि जो वोट्स हैं वो लेने के बाद लोगों को थप्पड़ मारते हैं, यानी कि लोगों की वो सुनते नहीं हैं। वोट्स तो वो लोग ले लेते हैं, लेकिन बाद में लोगों की जो है बातें नहीं सुनते हैं, जो मसाइल हैं उनको हल नहीं करते हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि पता नहीं तब ज़मीर कहाँ पर होता है कि ये लोग तब बोलते नहीं हैं, इसी वजह से इनको शर्म की कमी है। यानी कि लोग जो हैं वो शौक़ से वोट्स तो दे देते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी बात नहीं सुनते हैं सियासतदान, तो उनके ऊपर जो है लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं कि वो लोग हमारी बातें जो हैं वो क्यों नहीं मान रहे हैं, हमारे जो मसाइल हैं उनको हल क्यों नहीं करवा रहे हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि कौन है वो शख्स जो खुदा के ऊपर यकीन रखता है। लोग जो हैं वो उनके जो काम होते हैं, यानी कि उनसे जज करते हैं कि वो शख्स खुदा के ऊपर कितना यकीन रखता है। तो मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला को पता था कि कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि मैं इल्यूमिनेटी का मेंबर हूँ। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से उसने यहाँ पर ये वाली बात कही है कि वो मेरे कामों से जो है ये समझते हैं कि शायद मेरा खुदा के ऊपर भरोसा नहीं है। तो इस बात से यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे उसने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी ज्वाइन ना किया हो। इसी वजह से उसने यहाँ पर कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो काम से अंदाज़ा लगाते हैं कि उस शख्स का जो बिलीव है खुदा के ऊपर कितना है। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि जो मीडिया है, आजकल के जो गवार हैं वो मीडिया बनकर बैठा हुआ है और वो एक ही झूठ बार बार बोले जा रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला ने अपने मरने की बात कही है कि मेरे मरने के बाद जो मीडिया है वो बार बार झूठ ही लोगों को बताएगा कि उसे इस वजह से मरवा दिया गया है। तो मीडिया जो है उसके बारे में भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मीडिया है वो रियलिटी कुछ और होती है और बताते कुछ और हैं। और जितना झूठ मीडिया बोलता है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई और शख्स उतना झूठ बोलता होगा जितना मीडिया झूठ बोलता है, क्योंकि रियलिटी कुछ और होती है और मीडिया वाले कुछ और ही बताते हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि उठो मूसेवाला, जिस तरह तुम अपने गानों में सच बोल रहे हो, जो आने वाली जो जनरेशन्स जो हैं वो एजुकेट मिलेंगी। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला के कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपने गानों में सच बताता रहेगा तो जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको पता होगा कि ये वाली चीज़ जो है ये गलत है, इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है। इस वजह से उसने यहाँ पर यह बात कही है कि अगर तुम अपने गानों में सच बोलते रहोगे तो जो आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो एजुकेट मिलेंगी, यानी कि इन सभी बातों से वो एजुकेट मिलेंगी। ये नहीं कि वो जो स्कूल में जाकर बाद में बंदा एजुकेटेड होता है वो वाली एजुकेशन से वो एजुकेट नहीं होंगे, बल्कि जो ये वाली सारी बातें हैं, जो हकीकत है, उससे वो एजुकेट होंगे। तो दोस्तों ये था वो सिद्धू मूसेवाला का गाना जिसमें उसने अपने हिडन मैसेज देकर लोगों को जो हकीकत है वो बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी इसकी बातों की समझ नहीं आई। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि अगर आपका सिंगर या फिर एक्टर बनने का शौक़ है तो इन दोनों शौक़ को अपनी ज़िंदगी से मिटा दीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि इन दोनों शौक़ की वजह से हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल लें। ये बात मैंने इस वजह से कही थी कि सिद्धू मूसेवाला से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके साथ क्या हुआ है। उससे पहले भी पता नहीं उसने कौन कौन सी तकालीफ जो हैं वो उठाई होंगी और आखिर में आकर उसे क्या मिला, मौत। तो इन हॉबीज़ को जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, उनकी जगह पर कोई और हॉबीज़ जो हैं उनको रख लीजिए।
खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि सच को तलाश करोगे तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा। तो सिद्धू मूसेवाला का सच जो है वो आज आपके सामने ही है। इस वजह से ये सच जानकर आपको आज़ादी मिल रही है। अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको तब्दील कर लीजिए। अगर आपका सिंगर या फिर एक्टर बनने का शौक़ है तो इन शौक़ को जो है अपनी ज़िंदगी से मिटा दीजिए, उनकी जगह पर कोई और हॉबीज़ को रख लें। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर आपको ये दोनों शौक़ जो है अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए मिटाने होंगे। लेकिन अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला की तरह फंसना चाहते हैं, सिद्धू मूसेवाला की तरह मौत चाहते हैं, तो फिर लगे रहिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। ये सिद्धू मूसेवाला का जो सच है ये आपको बचा रहा है। अगर आपका सिंगर या फिर एक्टर बनने का शौक़ है तो ये वाला सच जो है सिद्धू मूसेवाला ये आपको बचा रहा है। और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की सच नहीं बल्कि और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके सच जो हैं, जो हकीकत है, वो आपको इन चीज़ों से बचा रही है कि आप इन चीज़ों की तरफ मत आइए, बल्कि जहाँ पर हैं वहीं पर ही आप रुक जाइए। तो इस वजह से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी से ही अपनी जो हॉबीज़ हैं वो तब्दील कर लें। इन हॉबीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, मिटा दीजिए। अगर आपको अपनी जान की फ़िक्र नहीं है तो कम से कम अपनी फैमिली के बारे में ही सोच लीजिए। कम से कम अपनी फैमिली को तो ख़तरे में मत डालिए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस कि सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहा, और मैं जानता हूँ कि आपको भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जो रूह है वो खुदा के हाथों में महफूज रखी होगी। लेकिन अगर वो अपनी रूह महफूज नहीं रख पाया फिर इसका मतलब ये है कि वो अपनी रूह की जो टिकट है वो जहन्नम की बुक उसने करवा दी है। तो मुझे उम्मीद है कि उसने अपनी रूह जो है वो खुदा के हाथों में महफूज रखी होगी। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि सिद्धू मूसेवाला जानता था कि उसे मरवा दिया जाएगा। इसी वजह से उसने लोगों को जो हकीकत है वो बताने की अपनी पूरी कोशिश की ताकि लोगों को सच जो है वो पता चल सके। लेकिन जो मेन बातें थी मुझे नहीं लगता कि वो बातें जो है वो लोगों को बता पाया है। तो फिर भी लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की उसने लोगों को जो है बताने की अपनी पूरी कोशिश की थी कि ताकि वो लोगों को हकीकत बता सके और लोगों को वो बचा सके, लोगों को इन चीज़ों की तरफ जाने से बचा सके, ताकि लोग जो हैं वो इन चीज़ों की तरफ ना जाएं और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। तो दोस्तों, आप जो है अपनी जान की भी फ़िक्र कीजिए, अपनी फैमिली की जान की भी फ़िक्र कीजिए, ताकि आप जो है अपनी फैमिली की जानों को भी बचा सकें और अपनी जान को भी बचा सकें। खुदा को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो है बिल्कुल आखिरी वक्त में चल रहे हैं, ये बिल्कुल आखिरत पर हम आए हुए हैं। इस वजह से अपनी जान भी बचाइए और अपनी फैमिली की जो जानें हैं उनको भी बचाइए। खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलें ताकि आप आखिरत में कामयाब हो सकें। तो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए थे वो सारे के सारे जानबूझकर दर्ज किए गए थे। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जितने भी ब्लेम्स लगाए गए थे वो सारे के सारे जानबूझकर लगाए गए, सिर्फ़ और सिर्फ उसे मरवाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि जी उसके ऊपर तो जो मुकदमे ही बहुत सारे दर्ज हुए थे, उसके काम ही ऐसे थे, तो उसने मरना ही था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये जानबूझकर की गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला को मरवाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।